देखिए, समस्या क्या है कि जैसे इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान अपना चेहरा नहीं तय कर पाया था, कांग्रेस पार्टी में समस्या हरियाणा में सिर्फ चेहरे की नहीं है, उनके चेहरे और मुखौटे दोनों की समस्या है। उनका सैद्धांतिक चेहरा कौन है, राजनीतिक चेहरा क्या है, यह भी नहीं समझ में आता। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में जाएं तो उस पार्टी के साथ गठबंधन में जो कहती धारा 370 हम दोबारा लाएंगे। अब आप ये सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ चेहरे को लेकर उनको कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अब किस चेहरे को जनता पहचाने, तो मुझे लगता है जनता उनका चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र भली भांति समझती है। कन्हैयालाल मित्तल को लेकर क्या बोलेंगे? सर, बंगाल के एक राज्यसभा सांसद है, वो इस्तीफा देने की बात करें। टीएमसी से सांसद है, कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो रेपकांड है उसको ठीक से हैंडल नहीं किया। देखिए, इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद सुगेंदु शेखर जी इस विषय को उठा चुके हैं। अब उनके वरिष्ठ सांसद जवाहर सरकार जी ने इस विषय को उठाया है, तो अब ये बात बहुत साफ हो गई है। इसका जवाब तृणमूल कांग्रेस को देना चाहिए। उनके एक मंत्री थे मिस्टर गुहा, जिन्होंने कहा था जो उंगली ममता बनर्जी जी की तरफ उठेगी वो तोड़ दी जाएगी। तो अब मैं कहना चाहता हूँ उंगली तो उनके पार्टी के अंदर से उठने लगी है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भारत अब एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। भारत के हर नागरिक को स्वास्थ्य और आरोग्य उपलब्ध कराना हमारी सरकार और विचार परिवार का दायित्व है। और मैं कह सकता हूं कि भारत दुनिया में जो एक वैकल्पिक ज्ञान के आधार के ऊपर स्वास्थ्य को संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, आरोग्य भारती का काम उस दिशा में एक मील का पत्थर है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारत में पहली बार आयुर्वेद का आयुर्विज्ञान संस्थान बना, CGHS में आयुर्वेद यूज हुई। कोविड काल में आपने देखा पूरी दुनिया में आयुर्वेद का विस्तार हुआ और WHO ने अपना इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र भारत में बनाया। तो मैं कह सकता हूँ ये बदलते भारत का एक नया स्वरूप अमृत काल में हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने चला था। उनको मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं, कल प्रेस वार्ता की थी उन्होंने। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अत्यंत वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए कई बार वो विचित्र प्रकार की मांगे करते रहे हैं। इसके लिए वो बहुत विख्यात रहे हैं विगत लंबे समय में। और उनका जो अपरिमित ज्ञान है कि कार्रवाई होती नहीं और वो बता देते हैं कि ये होने वाला है। याद करिए ना, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 26/11 का हमला हुआ, उनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कहा हाफिज सईद ने कराया, दिग्विजय सिंह जी ने कहा RSS ने कराया। तो इतना अद्भुत ज्ञान जिन वरिष्ठ नेता के ऊपर हो तो उस पर टिप्पणी करना मैं अनाधिकार चेष्टा मानता हूँ।